नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। दुनिया भर में हर मोर्चे पर मात खा रहे चीन की नीतियों से पहले ही दुनिया की कई महाशक्तियों ने हाथ पीछे खींच लिए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख चीन का BRI प्रोजेक्ट है। इसके अलावा चीन आर्थिक मोर्चों पर भी खासा विफल दिखाई दे रहा है। लेकिन दुनिया के बड़े देश ही नहीं बल्कि छोटे देश भी चीन को आईना दिखाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड आजकल अपने 7 दिवसीय चीन दौरे पर गए हैं, जहां दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। लेकिन इन समझौतों के बीच एक ऐसी योजना है जिन पर नेपाल सहमत नहीं हुआ और उसने इस योजना पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। नेपाल का चीन की इस योजना में शामिल ना होना चीन के लिए एक बड़ा झटका है। वो इसलिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है जिसमें वो नेपाल को शामिल करना चाहता है। चीन की इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, यानी वैश्विक सुरक्षा पहल। इस प्रोजेक्ट को दूसरी भाषा में एशियाई नाटो भी कहते हैं। बताया जा रहा है कि चीन नेपाल पर दबाव बना रहा था कि वो उसके ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में शामिल हो, लेकिन नेपाल ने इस पर अपना रुख साफ किया है और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से मना कर दिया है। हालांकि दोनों देशों की ओर से जारी किए गए बयान में और भी कई मुद्दों पर सहमति बनी। इस दौरान चीन सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि वो नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा समर्थन करता है। इस मौके पर नेपाल ने कहा कि वे चीन की GDI योजना में शामिल होंगे, जो विकास को बढ़ावा देने के लिए अहम साबित होगी। चीन और नेपाल के बीच ऊर्जा और सीमा पार ट्रांसमिशन लाइन पर सहमति बनी है। चीन ने नेपाल के साथ सीमा व्यापार पॉइंट को फिर से खोलने पर सहमति जताई है। चीन ने नेपाल को रेलवे और हाईवे कार्यों में भी सहयोग देने का वादा किया है। चीन अब नेपाल के मोखरा एयरपोर्ट पर उड़ानों के संचालन में मदद देगा। अब अन्य मुद्दों पर नेपाल की सहमति होना और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव पर नेपाल की बेरुखी को उसकी बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। नेपाल ने साफ किया है कि वो चीन के साथ किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि नेपाली PM ने कहा कि उनका देश एक चीन नीति का समर्थन करता है। जारी किए गए संयुक्त बयान के अनुसार दोनों देश बंदरगाहों, सड़कों, रेलवे, वायुमार्ग और ग्रिड जैसे क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।